आखिरी में प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होगा कि सर आखिरी पेपर है आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। इस बार आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, पर शर्त यह है आपको जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल आप डिलीजेंटली शिद्दत के साथ फॉलो करें। तो आपको क्या करना है, नवंबर और दिसंबर में आपको ये करना है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आता, बट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते थे। एक्टिविटी क्या, जैसा टाइप ऑफ एक्टिविटीज में हमारे पास ऑपरेटिंग है। खबर तो मिल ही चुकी होगी आपको, जो पेपर इतने सालों से आपका आखिरी होता था, इस बार सबसे पहला पेपर वही है। मैं अकाउंट्स के पेपर की बात कर रहा हूं बच्चों। अकाउंट्स का पेपर आपका 28 मार्च का नहीं है, आपका अकाउंट्स का पेपर 24 फरवरी का है। इसका मतलब सबसे पहला पेपर है। तो इस बात को गांठ बांध लो आप। आपके पास आखिरी में प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होगा कि सर आखिरी पेपर है आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। इस बार आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। और सिर्फ गिनती के 3 महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप पेपर को फोड़ सको। 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को घोल के पी जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ अग्रवाल, आपका अपना अकाउंट्स का टीचर। आज आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे हैक्स जिसे आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपके अकाउंट्स में 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता। पर शर्त यह है आपको जो मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल आप डिलीजेंटली शिद्दत के साथ फॉलो करोगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हैक जो मेरे पास है आपका वो है जी, मेक अ प्लान। बच्चों आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा ही है और यह कहावत उसमें जरूर सुनी होगी कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए 3 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपका एग्जाम है ही। तो वो कैसे प्लान बनाना है मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। तो देखते हैं जी, हमारे पास है 3 मंथ्स। ठीक है जी, कौन कौन से, नवंबर, फिर उसके बाद है दिसंबर, और मेरे पास है फिर जनवरी। जनवरी को मैं अलग रख रहा हूं, नवंबर और दिसंबर को मैं साथ में रख रहा हूं। वजह क्या है, इन 2 महीनों में आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप ये कर सकते हो कि पहला 50% सिलेबस आपने यहां पे कंप्लीट कर लिया नवंबर में और 50% आपने कर लिया दिसंबर में। ठीक है जी, और जनवरी मंथ जो है आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, नवंबर और दिसंबर में आपको यह करना है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर पहले ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक्स उठाने हैं। ज्यादा मेन फोकस मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता लगी हैं, डोंट वरी, मैं हूं ना, बताता हूं। अभी इधर देखेंगे जी, तो हमारे पास है पार्टनरशिप। हमारे पास 3 बुक्स हैं, पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स और तीसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको पार्टनरशिप में बताने वालों कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके पास। हमारे पास है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। पहले हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर है हमारे पास गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन को मैंने साथ में क्लब कर दिया है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का स्टैंड अलोन क्वेश्चन बहुत रेयरली देखा जाता है, हालांकि वो एडमिशन के साथ मिक्स होकर जरूर आ जाता है। ठीक है जी, और फिर उसके बाद है मेरे पास रिटायरमेंट। तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है हमारे पास, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये तो बच्चों क्वेश्चन लग ही जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली कम देखा जाता है, पर मैंने यहां पे फिर भी रख दिया इंपॉर्टेंस के उसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है। फिर मेरे पास है पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चों इसके क्वेश्चन घोल के पी जाना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद आता है हमारे पास गुडविल चैप्टर, ये आता है मेरा 3 से 4 मार्क्स का। फंडामेंटल्स जबकि हमारा 6 से 8 मार्क्स का है, लेकिन गुडविल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। गुडविल में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें 2 चीजें आ जाती है हमारे पास, सिंपल एवरेज या फिर वेटेड एवरेज, और सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे पास।
तीसरा एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स है। इसका मतलब क्या है कि उसे नहीं देखना, उसे भी देखना है आपको, पर ये दोनों टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जी हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन। ये आपका बच्चों 6 से 10 मार्क्स का है। पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर यही है। इसमें आता है मेरे पास न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्टैंड अलोन क्वेश्चन दिखना बहुत रेयर है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आगे रिटायरमेंट आएगा और डेथ आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी आपके इंपॉर्टेंट है। फिर P&L प्रॉफिट एंड लॉस निकालना वो, एंड फाइनली कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें हमारे पास 3 से 4 केसेस होते हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए, कोई भी केस आ सकता है। ठीक है जी। अब मेरे पास आ गया फिर चैप्टर आपका रिटायरमेंट। अगेन ये 6 से 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें क्या है, देखो ये जो चीजें हमने एडमिशन में देखी वो यहां पे आएगी, ये तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा एक आपके पास लोन अकाउंट भी आ जाएगा। लोन अकाउंट किस ना, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका। किसी को कोई डाउट थी? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। हमारे पास है फिर पार्टनरशिप में डेथ ऑफ अ पार्टनर। 4 से 6 मार्क्स का टॉपिक है जी। इसमें आपके पास आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर का शेयर, और लास्ट हमारे पास एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट। बच्चों एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट आपका ऐसे ही है जैसे हमने पीछे लोन अकाउंट देखा रिटायरमेंट में। दोनों में से एक प्रिपेयर कर लो, आपका दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास डिसोल्यूशन आता है। डिसोल्यूशन में हमारे पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा जर्नल एंट्री बाय द वे। इसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अब नहीं देखा जाता, तो हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट को ढंग से कर लिया तो जर्नल आपका 50% खत्म हो गया इस चैप्टर से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मेरे पास है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में क्या क्या पढ़ना है दिखा देता हूं मैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका शेयर कैपिटल। 14 से 16 मार्क्स का आता है जी शेयर कैपिटल। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है, अदर देन द कैश इशू, फॉरफीचर एंड री इशू, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसके कैपिटल रिजर्व के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन उसमें 3 सब पार्ट्स, तीनों में आपको कैपिटल रिजर्व निकालना होगा। और बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ सकता है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन, और उसके साथ में एक फुल क्वेश्चन जिसमें आप अलॉटमेंट कर रहे हो, एप्लीकेशन आ रही है आपके पास, फिर अलॉटमेंट हो रहा है, फिर इशू भी हो रहा है। ठीक है जी। और फिर आता है मेरे पास डिबेंचर्स, 8 से 10 मार्क्स का है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर एक रिडेम्पशन के टर्म्स वाला इशू आता है, वो हमें देखना है। और अदर देन कैश इसमें भी आएगा, दोनों में अदर देन कैश कॉमन है। आखिरी मेरे पास टॉपिक जो आता है वो आता है जी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरी बुक में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी अगेन आपका 6 से 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आपके पास। उसके बाद कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पे फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फॉर्मेट को स्किप करके मत जाना। उसमें आपको स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस का आपका फॉर्मेट स्टेटमेंट का, और परसेंटेज साइड क्वेश्चंस इसमें बहुत आते हैं। इसमें बैलेंस शीट भी होती है, लेकिन बैलेंस शीट हम ऑलरेडी शेयर कैपिटल में देख के आ रहे हैं, इसलिए यहां पे नहीं लिखी। फिर हमारे पास रेशियो एनालिसिस आता है 6 से 10 मार्क्स का। उसमें लिक्विडिटी रेशियो एमसीक्यू लग जाता है उससे, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली फिर कैश फ्लो। कैश फ्लो में पहले तो 6 से 8 मार्क्स का आता है ये, और कैश फ्लो में आजकल फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखना बहुत रेयर हो गया है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आता, बट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्टिविटी क्या, जैसे टाइप ऑफ एक्टिविटीज में हमारे पास ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों आ जाता है आपके पास, और इन्वेस्टिंग भी आ जाता है। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना। जैसे यहां पे हमारे पास हो गया रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, सबसे ज्यादा वेटेज वाले हो गए। उधर से कंपनी अकाउंट्स में हमारे पास शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट हो गया। सिमिलरली पार्टनरशिप में हमारे पास एडमिशन हो गया और डिसोल्यूशन हो गया। हाई वेटेज टॉपिक्स है, इन पे पहले ज्यादा मेहनत करना, फिर उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे आना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मेरे पास आता है हैक नंबर 2 आपका। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन से भागना नहीं है, डरना नहीं है उनसे। ठीक है जी, क्वेश्चंस का आपको डर भगाना है। वो कैसे होगा जी? देखो जी, हर एक क्वेश्चन की अपनी कहानी होती है। आपको स्मार्ट वर्क करना है यहां पे कि एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया और दूसरा क्वेश्चन उससे सिमिलर है बट कुछ एक पॉइंट अलग है, तो आपको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्वेश्चंस का डर भगाना है, और वो भागेगा कैसे जी? प्रैक्टिस करके, और कोई ट्रिक नहीं है उसकी। बस ये करना, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क मत करना। चलो जी आगे करते हैं। हमारे पास है हैक नंबर 3 बच्चों, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को क्या करना है? भूल जाना है, मतलब कचरे के डब्बे में उठा के फेंक दो उसे। कैलकुलेटर प्रैक्टिस करते वक्त बिल्कुल यूज मत करो, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी अगर आपने अभी भी कैलकुलेटर नहीं छोड़ा तो कैलकुलेटर को बच्चों भूल जाओ एकदम। और उसके बाद हमारा हैक नंबर 4 आता है हमारे पास, सेट टारगेट्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। छोटे गोल्स बड़े रिजल्ट्स। आप डेली क्या करो, अपना एक ट्रैकर बना लो जिसमें आपके पास सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और उसके आगे आप टिक लगा सकते हो। जब भी वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने फंडामेंटल कंप्लीट करा तो उसके ऊपर टिक मार दिया, फिर मैंने गुडविल कंप्लीट करा, टिक मार दिया। इससे दो चीजें होगी, एक तो आपको अंदाजा रहेगा कि अच्छा आपने क्या क्या पढ़ लिया, और दूसरा बच्चों ये इससे मोटिवेशन आएगा, ओ कि इतना सिलेबस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, अब तो यार बहुत कम टॉपिक बचे हैं। तो ये मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फाइनली आखिरी चीज मेरे पास आती है, आखिरी हैक मेरा, इसे बोलते हैं डेली रिवीजन। डेली रिवीजन। दुनिया बोल बोल के थक गई, और मुझे अभी भी आपको पूरा विश्वास है कि आप डेली रिवीजन नहीं करते होंगे। बच्चों डेली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इस वक्त पे जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आज मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया, तो बच्चों उसे ही अगले दिन ही रिवाइज कर लो, तो आपका वो बुलेट प्रूफ हो जाएगा कॉन्सेप्ट। डेली रिवीजन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, आपको ये बहुत हेल्प देगी। फरवरी में जब आपका एग्जाम होगा, आपको बार बार चीजें उठा के रिवाइज करने से आपको चीजें याद हो जाएगी, और आपके पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी। अब इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेशंस हो आपके जिसमें मैं आपको आके स्पेशल क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक यहां पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।